हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे मार्केट में गिरावट कंटिन्यू है, लेकिन एक बजाज के हेल्थ केयर के स्टॉक को देखेंगे। बजाज के अब आपको यार क्या बात कर रहे हो, देखिए जो ये मार्केट है यहाँ पे भी ऐसे स्टॉक्स अभी भी होंगे जहाँ साइकिल स्टार्ट हो रही होगी, लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ कि भाई रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी अहमियत पता चलती है मार्केट में गिरावट के साथ। अगर आप देखो ओवरऑल 10-11% के बीच की निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रही है, उसके बाद अब आपको पता लग रहा होगा यार ये स्टॉक्स तो गिर रहे हैं, कहाँ पे लॉस बुक किया जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार एक बात कहते हैं कि भाई लॉस की बुकिंग की प्लानिंग एंट्री से पहले होनी चाहिए। उसका सिंपल सिंपल मकसद है कि आपको कभी भी निकलते टाइम सोचना ना पड़े कि यार अगर प्लान फेल हो गया तो क्या करना है। तो चलिए डिटेल में आगे बढ़ते हैं, कुछ सीखेंगे समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। आज निफ्टी की एक्सपायरी 14 नवंबर वाली, जरा देखिए। बिग फॉल, एग्जिट बिफोर एक्सपायरी, ये सेलिंग सीरीज का जो रेगुलर यानी कि निफ्टी ऑप्शन सेलिंग सीरीज की ये वीडियोस है, ये आपके सामने है। इनको आप देख सकते हो, जहाँ पे मतलब करेक्शन चल रही है, बियरिश साइकिल चल रही है तो बियरिश साइड, बुलिश साइकिल चल रही है तो बुलिश साइड, मतलब जहाँ मार्केट जा रही है उस डायरेक्शन में ये ऑप्शन सेलिंग का इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो, आप इसको देखिए और बहुत कुछ आप इसको सीख सकते हो, समझ सकते हो। बाकी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट और काफ़ी चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। अभी जरा पहले एक स्टॉक को देखते हैं, फिर बजाज के स्टॉक को देखेंगे। दीपक कैम्टेक्स एक माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक, बहुत ही ना के बराबर का उदाहरण। देखिए दीपक कैम्टेक्स का हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले दीपक कैम्टेक्स हमें देखने को मिला था, यार ये स्टॉक ना कुछ अलग सा देखने को मिल रहा है, ये देखिए। और हमने इस स्टॉक का चर्चा किया था यहाँ पे कि यार ये अलग सा तो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये स्टॉक, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, इतनी बड़ी रेड कैंडल और वॉल्यूम गायब, ये अपने आप में एक डाइवर्जेंस कहलाता है। देखिए इतनी बड़ी जबरदस्त ब्लू कैंडल, बढ़िया वॉल्यूम, ब्लू कैंडल बढ़िया वॉल्यूम, लेकिन रेड कैंडल वॉल्यूम गायब, ये क्या कहलाता है? डाइवर्जेंस। रेड कैंडल वॉल्यूम गायब और उसके बाद आती है एक बड़ी रैली। दीपक कैम्टेक्स अभी कुछ दिन पहले हम जिक्र कर ही रहे थे, 180 के आसपास, आई थिंक कितना था, 100 समथिंग के आसपास ये शेयर का प्राइस था। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी देखिए अक्टूबर 13 को बात कर रहे थे, आज एक महीना इसको हुआ है। और पिछले एक महीने में मार्केट ने कोई खास रैली तो दी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टॉक देखिए थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर करके एक बेहतरीन मूव, ऑलमोस्ट 20% का मूव इन लेवल से इसने दिया है। अमेजिंग है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको कहूँगा रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लो यहाँ पे आपने थोड़ा डीप हमेशा स्टॉप लॉसेस का प्लान करें। और दूसरा मैं जो छोटे स्टॉक्स होते हैं वहाँ पे तो ये मान के चलें कि आपको अपने बिल्कुल पोजीशन के साइज के हिसाब से ही रिस्क मैनेज करना है। ये देखिए मान लो आपने ये स्टॉप लॉस था और आपको इसके नीचे का क्लोज चाहिए था, तो देखिए एक बार भी आपको इसके नीचे का क्लोज नहीं मिला। क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप देखिए आप इसको बहुत ही बढ़िया रैली यहाँ पे देख रहे होंगे। लेकिन दीपक कैम्टेक्स के आप पुराना वीडियो देख सकते हो, वहाँ से सीख सकते हो। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बजाज हेल्थ केयर के स्टॉक की। बजाज हेल्थ केयर के स्टॉक को देखेंगे और कुछ सीखने समझने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, छोटा सा स्टॉक है बजाज हेल्थ केयर का, ये स्मॉल कैप कैटेगरी में इसको कहूँगा। देखिए बजाज हेल्थ केयर को क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, वो आप इसके प्राइस को देखोगे अभी रिलेट कर पाओगे। पिछले कुछ टाइम से ना ये ज़्यादा भागा है, ना मैं कहूँगा इतनी बड़ी रैली यहाँ पे देखने को मिली है। देखिए उतार चढ़ाव ही यहाँ पे देखने को मिले हैं। अगर आप ओवरऑल देखो इस स्टॉक को, तो अगर एनएसई के चार्ट को मैं देखूँ, देखिए एक लोअर बाउंड है, एक अपर बाउंड है, एक मीडियम का अगर जोन देखो तो ये मीडियम जोन हो गया है कि नहीं है। बार बार रिजेक्शन, बार बार रिजेक्शन, एक साइडवेज मार्केट में बजाज हेल्थ केयर का स्टॉक यहाँ पे चल रहा है। लेकिन अगर आप वीकली चार्ट को ही देखो तो कुछ इंप्रेसिव वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। इस साइडवेज मार्केट में अगर किसी चीज़ पे ध्यान देना है तो ये देना है, जब भी रैली आई है वो बढ़िया वॉल्यूम के साथ आपको देखने को मिल रही है, फिर करेक्शन में गायब, फिर देखिए बढ़िया वॉल्यूम, फिर और बेहतरीन क्वालिटी का वॉल्यूम मुझे यहाँ पे जुलाई के टाइम फ्रेम में देखने को मिला, जो कि मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। मतलब थोड़ा नीचे आया प्राइस और बेहतरीन क्वालिटी का वॉल्यूम आप देख सकते हो। मतलब अगर आप बहुत ही एक लाइन ड्रॉ कर दो जहाँ पे आपको दिखे यार छोटे छोटे वॉल्यूम्स हैं, उनमें ये वॉल्यूम्स देखिए, तो ये दिखाता है स्मार्ट मनी का प्रेजेंस, है कि नहीं है। अब ये स्टॉक का जिक्र आज क्यों कर रहे हैं, देख रहे हो ना। अब इसको अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि इसका जिक्र क्यों हो रहा है। इसका जिक्र अभी नहीं,
मैं कहूँगा पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि बहुत ही इंप्रेसिव वॉल्यूम्स के बाद जो करेक्शन चल रही है, इसलिए बजाज हेल्थ केयर का जिक्र आपके सामने हो रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ब्रेकआउट पुल बैक यहाँ पे चल रहा है। ये जो वॉल्यूम्स है ना, ये अपने आप में बहुत इंप्रेसिव है। मतलब किसी ने यहाँ पे बाइंग करी, यहाँ बाइंग करी थी, अभी रिसेंटली ये जुलाई अगस्त के टाइम फ्रेम में बाइंग करी है। ये देखिए दिख रहा है ना, ये देखिए थोड़ा थोड़ा बाइंग यहाँ पे भी चल रही है। लेकिन अब जो यहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व हो रही है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट रिस्क मैनेजमेंट। क्यों रिस्क मैनेजमेंट? देखिए मार्केट गिरती है, रिस्क मैनेजमेंट सबके दिमाग में आता है, लेकिन हम आपको हर वीडियो के माध्यम से बात हर बार ये कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एंट्री से पहले ये पता चलना चाहिए कि निकलना कहाँ पे है। जैसे मान लो मैं स्टॉक में 400 पे एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है, और मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है, मुझे ये पता है कि भाई 330, यानी कि मैं यहाँ पे 70 पॉइंट का रिस्क लेने को तैयार हूँ। अगर हाँ 70 पॉइंट अफोर्डेबल है तो सही है, और उसके हिसाब से पोजीशन का साइज। अब वो 70 पॉइंट का तो रिस्क है, लेकिन अब है कि भाई टोटल अमाउंट ऑफ रिस्क, उसके बेसिस पे पोजीशन का साइज डिफाइन होगा। आपने कहा मैं यहाँ पे 700 का रिस्क लेने को तैयार हूँ, तो भाई 10 शेयर से ऊपर आपकी कैपेसिटी नहीं हो सकती इस रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे। आपने कहा नहीं मैं भाई 1400 का रिस्क लेने को तैयार हूँ, तब आपने कहा यार इस रिस्क के बेसिस पे यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 20 शेयर खरीद सकता हूँ। आपने कहा नहीं, मैं यहाँ पे जो है 50 शेयर खरीदूंगा और 3500 का जो है लॉस लेने को तैयार हूँ, है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हमेशा ये समझना है कि रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, कि भाई कितना लॉस आप अफोर्ड कर सकते हो। और थोड़ा बहुत कई बार क्या होता है छोटे स्टॉक्स में, ये जो जोन है, मान लो आप इसकी क्लोजिंग का वेट कर रहे हो, आपको हल्का सा नीचे क्लोजिंग मिल गई, तो वो भी एक बफर अमाउंट आपको सोच के रखना है। तो हर एस्पेक्ट से, हर पर्सपेक्टिव से आपको रिस्क के बारे में सोचना है, क्योंकि मार्केट में आपको ये मान के चलना है कि आप उसमें एंट्री ले रहे हो, क्यों ले रहे हैं, है ना, ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन। अगर ले रहे हैं रीजन देखोगे कि क्यों ले रहे हैं। आपने देखा भाई ये पहले भाई बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम्स इसमें बने हैं, करेक्शन चल रही है, ये कारण है। 200 SMA डेली पे साइकिल स्टार्टेड है, ये कारण है, ये आपको मिल गए क्यों। अब चलिए ले रहे हैं, अब अगर प्लान फेल हो गया, चीज़ें अगेंस्ट चलेगी, तो क्या करेंगे। ये क्वेश्चन आपको कोई इसके आंसर कोई और नहीं, आप ये अपने आप से पूछोगे जब आप प्लान करोगे किसी स्टॉक में एंट्री लेने का, है ना, कि भाई मैं यहाँ पे 400 पे एंट्री ले रहा हूँ, अगर चीज़ें मेरे अगेंस्ट चलेगी तो ये मेरा जो है, ये मेरा एग्जिट पॉइंट है, इतना मैं लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ, इस लॉस के बेसिस में मेरा ये पोजीशन का साइज है। तो ये क्या हो गया, एक प्लान के बेसिस पे आपने पॉइंट्स यहाँ पे डिसाइड कर दिए। क्या क्या पॉइंट्स आपने डिसाइड कर दिए? सबसे पहले वाई, क्यों एंट्री ले रहा हूँ। सेकेंड पार्ट, एंट्री ले रहा हूँ, प्लान फेल हो गया, कितना लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है, उसके बेसिस पे पोजीशन का साइज। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको फोकस करने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा। बजाज हेल्थ केयर का हमने जिक्र किया, साथ में दीपक कैम्पटेक से हमने कुछ ना कुछ सीखने समझने की कोशिश करी, और आपके लिए बाकी चीजें देखिए प्रैक्टिस जरूर करें। जब भी आपको टाइम मिलता है प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट, देखिए लर्निंग, मार्केट में जनरली लोग आते हैं, लर्निंग वाली चीज़ें ना मार्केट में ज़्यादा लोग देखते नहीं है। अभी थोड़ा बहुत 10-11% की गिरावट है, ये तो हाय तौबा मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। लेकिन जो लर्निंग वाले लोग हैं उन्हें पता है कि किस तरीके की सिचुएशन है, और मार्केट में जो भीड़ होती है वो टिप्स की तरफ जाती है, लर्निंग की तरफ बहुत कम लोग आते हैं। आप इस चैनल को ही देख लीजिए, यहाँ पे कितने लोग आते हैं लर्निंग की तरफ, बिल्कुल कोर चीज़ें लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाता है तो बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। तो लर्निंग के ऊपर जनरली लोग मेहनत की तरफ कम जाते हैं, वहाँ पर लगता है एफर्ट लगेगा, टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने में, कोई टिप्स दे दे तो वो बढ़िया है। तो इसलिए लोग टिप्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, लर्निंग की तरफ बहुत कम लोग आते हैं। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और लोगों को अवेयर कीजिए लर्निंग के लिए और रिस्क मैनेजमेंट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।